टू करंट क्लासेस। आज है 7 सितंबर और इससे जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जो जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कब? यह मनाया गया है 6 सितंबर को। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस सभी पुस्तक प्रेमियों को बिना किसी अपराध बोध के अपने पसंदीदा शौक में शामिल होने का आह्वान करता है। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने आर गांधी को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह किया किस बैंक का? इन्हें किया गया है यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगला है, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं कौन? अनुतिन चार्नविराकुल। कौन बने हैं? अनुतिन चार्नविराकुल। अनुतिन चार्नविराकुल अनुभवी राजनीतिज्ञ और भूमजेथाई पार्टी के नेता हैं। यह 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। उन्हें संसद ने 63% मतों के साथ भारी जीत मिली है। और अनुतिन चार्नविराकुल जो हैं, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में संपन्न हुआ। फुमथाई वेंचचाई को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह कानून को कानूनी दर्जा मिला है। अब थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थी, इसे आपको कमेंट में लिखना है। ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स बियर ब्रांड स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया किसे? यह किया है मोहम्मद सिराज को। भारत के तेज़ी से बढ़ते क्रिकेट फुटवियर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने भारतीय तरीके मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब इसके पहले जो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर थे कौन थे? वह थे जसप्रीत बुमराह। कौन थे? जसप्रीत बुमराह। हाल में सिटी बैंक ने किसे एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसे किया है सिटी बैंक ने? सिटी बैंक ने किया है कौस्तुभ कुलकर्णी को। कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह क्षेत्र जापान, उत्तर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया जैसे प्रमुख बाजारों को शामिल करता है। अब दीपक मुतल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। संजीव धुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में 2027 तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति किस आयोग ने जारी की है? तो 2027 तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति जो है नीति आयोग ने जारी की है। और इनका लक्ष्य है 2030 तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना और 2027 तक उत्पादन को दोगुना करना है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीकी हस्तांतरित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इसके द्वारा, यह किया जाएगा डीआरडीओ को। यह डीआरडीओ के द्वारा प्रौद्योगिकियाँ उद्योग के प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किए जाएंगी। अगला है, हाल ही में किसने तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? यह किया है सर्वदानंद सोनोवाल ने। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़े कदम के रूप में इसरो ने घोषणा की है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बना रहा नया प्रक्षेपण केंद्र दिसंबर 2026 तक पूरा तरह से संचालित हो जाएगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अत्याधुनिक लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने कहाँ किया है? यह किया है हरियाणा में। और यह आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की एक यात्रा एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है। इससे सालाना 20 करोड़ बैटरी पैक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
यह भारत की 50 करोड़ रुपए की मौजूदा वार्षिक मांग का लगभग 40% पूरा करेगा। इससे लगभग 5,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है नया सैनिक, गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को राष्ट्रीय हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इम्प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखी पुस्तक जनता की कहानी में आत्मकथा का विमोचन हुआ है। अगला है, हाल ही में PMAY U 2.0 का बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह PMAY U 2 का फुल फॉर्म क्या है? यह है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। तो यह अभियान कौन सा शुरू किया गया है इसको बढ़ावा देने के लिए? तो यह शुरू किया गया है अंगीकार अभियान शुरू किया गया है। इसे शुरू किया किसने? आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने। यह 4 सितंबर को अंगीकार 2025 अभियान की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राज्य दोनों स्तरों पर आयुष क्षेत्र को मजबूत करना था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 3 सितंबर को हुआ। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किया है। अगला है, हाल ही में किस एयर मार्शल ने एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? यह किया है संजीव धूर्तिया। यह एयर मार्शल संजीव धूर्तिया VSM ने भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला है, हाल ही में इसरो कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ बन रहा है? तो यह कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, जो है भारत का सबसे दक्षिण राज्य भी है और राज्य पास उसका है नीलगिरी। और लौंग उत्पादन में भारत सबसे आगे राज्य है। और विश्व में कौन है? जंजीबार। जंजीबार कहाँ है? ये आपको मैप पे जाकर दक्षिण अफ्रीका में जाके सर्च करना है। और थिरुवनंतपुरम महोत्सव जो है तमिलनाडु में आता है। और तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम कृष्णन, गवर्नर है RN रवि। और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना दिवस 18 जुलाई को है और तमिलनाडु दिवस है 18 जुलाई को, स्थापना दिवस है 1 नवंबर को। तो तमिलनाडु कारखाना के और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है। HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु में थायूर मानवत थियोत्तम योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। आज की इस वीडियो में इतना है। जुड़े रहिए करंट पैसेज और डेली करंट पर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।